You are always in the right place at the right time. The best and the highest comes to you at every moment. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम शुएब अंसारी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो लिहाजा टाइम जाया ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि फॉरेक्स है क्या चीज। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फॉरेक्स आखिर क्या है, तो हम सब लोग इंसान हैं और हमारी एक रूटीन होती है। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद हम कुछ काम करते हैं। सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं या शावर लेते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, या कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना होता है। वॉट एवर यू डू आफ्टर स्टार्टिंग योर डे। फिर शाम को आप अपने ऑफिस से या बिजनेस से वापस घर आते हैं। फिर वापस आके आप अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं और इसके अलावा जो भी आपकी डेली रूटीन होती है आप उस तरफ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने सुबह ब्रश किया, आपने कुछ कंज्यूम किया, आपने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम डेली ज्यादातर जो भी काम कर रहे होते हैं वो हम या तो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई वैल्यू पे करते हैं, यानी हम उसको खरीदते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बिजनेस में हैं या आप जॉब भी कर रहे हो और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कोई चीज ये सर्विस बेच रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में आप जो है वैल्यू या पेमेंट रिसीव करते हो। तो बिल्कुल हमने दो चीजें करी। अगर हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं इट मींस कि हम बाय कर रहे हैं, और अगर हम कोई चीज या सर्विस बेच रहे हैं तो इट मींस एक सेलिंग एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया उस चीज के अंदर। तो हमें दो बातें समझ में आई कि ये फॉरेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बाय और सेल दो ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक रोजमर्रा के एतबार से बात की। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि फॉरेक्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आता है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान खरीद और फरोख्त का अमल पेश आता है तो इसका जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो ये होता है कि एक मुल्क खरीद रहा होता है तो दूसरा मुल्क जो उस चीज को बेच रहा होता है। अब मान लें कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई डील तय पाती है। अब होगा क्या कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जो चीज खरीद रहा है तो उसको खरीदने के लिए हमें पैसे दरकार होंगे और वो पैसे जो है अब वो आगे पेमेंट फॉरवर्ड करनी है। तो उसका तरीकेकार क्या होगा कि हम पाक रुपये को पहले कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स के अंदर और वो पेमेंट हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे खरीदो फरोख्त के लिए जो करेंसी यूज होती है वो डॉलर के अंदर यूज होती है। और लिहाजा उसके बाद हम बात करते हैं यूरो के ऊपर। तो यूरो या डॉलर इन दोनों से एक करेंसी होती है जिसके ऊपर खरीदो फरोख्त ज्यादातर पेश आती है। यही वजह है कि दुनिया का 70% ट्रांजैक्शन जो है वो यूरो और यूएसडी के अंदर हो रहा होता है। तो अब इसी तरीके से अमेरिका से हमने कोई चीज खरीद ली तो उसको हमने डॉलर्स में पे किया। अब अगर अमेरिका को हमसे कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए उसे क्या करना है, वो डॉलर्स को पाक रुपये में कन्वर्ट करेगा और हमें फॉरवर्ड कर देगा। एट दी एंड हम वहां पेमेंट भेजेंगे, वहां से पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो। अगर यहाँ से पेमेंट वहां जाती है तो उनके पास वो डॉलर्स में शो होगी, और अगर इसी तरीके से वो पेमेंट हमारे पास रिसीव होती है तो वो यहाँ पे पाक रुपये के अंदर रिसीव होती है। तो एक बात समझ में आ गई कि फॉरेक्स में पैसे की लेन देन इन्वॉल्व होती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर हमें जरूरत है ऑयल वगैरह की, ऐसी बात है हम ऑयल प्रोड्यूसर्स में से नहीं है, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल अगर हमारे पास सऊदी अरबिया से अरब ममालिक से कहीं से आ रहा है तो हम उनको किस मद में पे करेंगे? हम उनको रियाल में पे करेंगे और वहां से हमें उसके अगेंस्ट में ऑयल रिसीव हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक टाइम पार्ट आ गया कि हम बैनुल अक़वामी सतह पे दूसरे ममालिक से चीजें खरीद रहे हैं। अब इसी तरीके से चूंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारे मुल्क की तो खास बात यह है कि हमारे पास
वेजिटेबल्स और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पैदावार है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है अपने फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। सबसे नंबर 1 हमारी बात करते हैं हम चीनी की, कि हम पाकिस्तान जो है वो शुगर के मामले में बेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी शुगर जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। होता क्या है कि शुगर जो है वो हम आगे बेचते हैं, उसके केस में हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो लिहाजा दो चीज़ हैं, एक चीज़ का खरीदना और बेचना, ये दो चीज़ें जो है फॉरेक्स का पार्ट हैं। अब ये खरीदो फरोख्त को जो एक सिस्टमेटिक मैनर में एक चैनल के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने पेश किया गया, उसने इसको फॉरेक्स का नाम दिया। अगर हम फॉरेक्स को ब्रेक करते हैं तो फॉरेक्स है क्या, फॉरेन एक्सचेंज। ये दो वर्ड को मिला दिया फॉरेन एक्सचेंज को, तो ये फॉरेक्स बन गया। फॉरेक्स में मेनली हम बात करते हैं करेंसीज के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फॉरेक्स है क्या चीज़। अब इस वीडियो के इख्तिताम पे ज़रा हम इसको समेटते हैं कि फॉरेक्स जो है दो मुल्कों के दरमियान पेश आने वाले बिजनेस मामलात के बारे में कहते हैं, और खरीद और फरोख्त के मामलात जो इसमें पेश आते हैं वो फॉरेक्स के अंदर शामिल होते हैं। मज़ीद आगे हमारे फर्दर वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आप हमसे मज़ीद जानना चाहते हैं या आप पहले ही फॉरेक्स से वाबस्तगी रखते हैं तो हमारे नीचे दी गई हुई डिटेल्स के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।